बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबकी हिफाजत फरमाए, अपना हिफ्ज़ अमान अता फरमाए हमारे घरों में। तो साथ ही हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आपको बनाकर दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह आज भी हम आपको अच्छी और एक मज़ेदार रेसिपी बनाकर दिखाएँगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं आज की जो हमारी रेसिपी है पुलाव मसाला। आज हम यखनी पुलाव मसाला तैयार करेंगे। तमाम अज्जा मुकम्मल मिक़दार के साथ हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं यखनी पुलाव मसाला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो रेसिपी में जो अज्जा हमारे शामिल होंगे मसाले में, उनमें सबसे पहले हम गरम मसाला के अज्जा शामिल कर लेते हैं। तो गरम मसाला जो हम शामिल करेंगे उनमें सबसे पहले हम ज़ीरा शामिल करते हैं। ज़ीरा हम 30 ग्राम शामिल कर रहे हैं। तीस ग्राम ज़ीरा शामिल करने के बाद काली मिर्च शामिल कर देते हैं हम इसमें। काली मिर्च हम इसमें 20 ग्राम शामिल कर रहे हैं। काली मिर्च शामिल करने के बाद लौंग शामिल कर देते हैं हम इसमें। लौंग हम इसमें 5 ग्राम शामिल करेंगे। बहुत थोड़ी सी मिकदार, तकरीबन 15 दाने इसमें शामिल हुए होंगे। बादियान के फूल भी हम 5 ग्राम शामिल करेंगे। 5 ग्राम बादियान के फूल शामिल करने के बाद बड़ी इलायची भी हम इसमें 5 ग्राम शामिल कर रहे हैं। तो 5 ग्राम बड़ी इलायची शामिल करने के बाद दालचीनी हम इसमें 10 ग्राम शामिल कर रहे हैं। दस ग्राम दालचीनी शामिल करने के बाद सब्ज़ इलायची शामिल कर देते हैं। सब्ज़ इलायची भी हम इसमें 5 ग्राम शामिल करेंगे। तो तकरीबन एक छोटा सा फूल हमने जवतरी का लिया है और एक छोटा सा दाने को आधा करके हमने जायफल शामिल कर दी है। तो ये थे हमारे गरम मसाला के अज्जा, और ये गरम मसाला मुकम्मल एक गरम मसाला है ये, जो इस मिक़दार के साथ आप अगर घर में भी तैयार करना चाहें तो घर में इसमें तकरीबन आप 50 ग्राम मज़ीद ज़ीरा शामिल करके आप इसे ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद आपका ये मुकम्मल गरम मसाला तैयार हो जाएगा। तो इस मसाले को आप घर में जब तैयार करें तो इसे भून लेना है। भूनने के बाद फिर आप इसको ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद आप इसमें मज़ीद मसाले शामिल करें तो इंशाल्लाह आपका जो यखनी पुलाव है वो बेहतरीन किस्म के जायके के साथ भी तैयार हो जाएगा। मसाले शामिल करेंगे तो वो हम अब आपको बताते हैं कि आप इसमें कौन कौन से मसाले शामिल करने हैं आपने। इसमें हम धनिया शामिल करेंगे। धनिया हम इसमें साबित शामिल कर रहे हैं। तकरीबन हम इसमें 20 ग्राम धनिया शामिल कर रहे हैं। बीस ग्राम हमने इसमें धनिया शामिल किया है। लाल मिर्च कटर हम शामिल करेंगे स्पाइसनेस के लिए। याद रहे कि ये बीफ यखनी पुलाव का मसाला है, तो इसमें आप पाउडर मसाला नहीं शामिल करना है आपने। तो हम इसमें थोड़ी सी मिकदार कटर मिर्च शामिल कर देंगे। तकरीबन 10 ग्राम हमने इसमें कटर मिर्च शामिल कर दी है। तो लाल मिर्च कटर हमने शामिल की है 10 ग्राम। इसके साथ हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। पुलाव के मसाले में वैसे हल्दी शामिल नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी मिकदार हम इसमें हल्दी की शामिल कर देते हैं। तकरीबन 10 ही ग्राम हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। ब्राउन प्याज ये हमारे पास चूरे की फार्म में होता है, ये साबित नहीं है। तो इंशाल्लाह जब इसको आप मसाले को जब फ्राई करेंगे तो मसाले में एक अच्छा जायका देगा, मज़ेदार जायका बनेगा इससे आपके पुलाव के अंदर। तो तकरीबन हम इसमें 20 ग्राम ब्राउन प्याज शामिल कर रहे हैं चूरे में। तो 20 ग्राम ब्राउन प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं। अच्छे और मेयारी मसाले इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। तकरीबन 20 ही ग्राम हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। 20 ग्राम नमक शामिल करने के बाद
सौंफ शामिल कर देते हैं इसमें। तकरीबन सौंफ भी हम इसमें बहुत थोड़ी सी मिकदार 10 ग्राम शामिल कर रहे हैं। तो 10 ग्राम हमने इसमें सौंफ शामिल कर दी है। तकरीबन हमने मसाले के तमाम अज्जा शामिल कर दिए हैं इसमें। इस मसाले को हम दरदरी फॉर्म में ग्राइंड करेंगे, और अगर आपने इसमें पाउडर फॉर्म में मसाले शामिल करना चाहते हैं तो आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में ही हो तो पाउडर में भी आप शामिल कर लें, तो आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मुकम्मल मसाला है, इसे हम ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये मसाला कैसे ग्राइंड होता है। तो आइए चलते हैं ग्राइंडिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम मसाला हम ग्राइंडर में डाल देते हैं। मसाला जो हमने मिक्स किया तमाम अज्जा हमने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। ग्राइंडर में से ग्राइंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है। हम इसे आपको निकाल, तो आप देख सकते हैं हमारा तमाम मसाला ग्राइंड हो चुका है। हमने इसे मोटा मोटा दरदरा सा ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो तमाम अज्जा अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, हमारा ये मसाला मुकम्मल हो चुका है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो इसको मुकम्मल देखा करें। जो भी नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की मालूमात भी हासिल हो सके, और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद भी रेसिपीज़ बनाकर दिखाते रहेंगे। इसके साथ अगर आप हमसे मसाला जात मंगवाना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी के सिस्टम के तहत आप पाकिस्तान में कहीं भी हमसे मसाला मंगवा सकते हैं। हम मसाले आपको पूरे पाकिस्तान में भेज सकते हैं। इसके साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।